एक सवाल खुद से पूछो, क्या सिर्फ 5,000 रुपए से कोई बिजनेस शुरू हो सकता है? सुनने में ये मजाक लगता है ना। लोग कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं, बड़ा लोन चाहिए, बड़ा रिस्क चाहिए। लेकिन सच ये है कि दुनिया के बहुत सारे कामयाब बिजनेसेस की शुरुआत बहुत छोटी रकम से हुई थी। असल मसला पैसे का नहीं है, असल मसला है सही आइडिया ना मिलने का और सही तरीके से शुरुआत ना करने का। ये वो बिजनेस आइडियाज हैं जो आज तेजी से ग्रो कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में लोग उन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहले एक बात समझो, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? रिस्क कम होता है। अगर 5 लाख रुपए लगाकर बिजनेस फेल हो जाए तो नुकसान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर 5,000 रुपए से शुरुआत करो और सीखते सीखते आगे बढ़ो तो रिस्क बहुत कम होता है। और एक बार तुम्हें ये समझ आ जाए कि बिजनेस कैसे चलता है, कस्टमर कैसे ढूंढते हैं, डिमांड कैसे समझते हैं और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो फिर तुम बड़े स्केल पर भी जा सकते हो। तो शुरुआत छोटी रखो लेकिन सीखो बड़ा। बिजनेस नंबर 1, रीसेलिंग। ये सबसे आसान शुरुआत है। कई ऐसी एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहां तुम्हें शुरू में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती। तुम सिर्फ प्रोडक्ट्स की कैटलॉग अपने सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर शेयर करते हो। ऑर्डर आने पर कंपनी खुद प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करती है और तुम्हें कमीशन मिलता है। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, घरेलू इस्तेमाल की चीजें या बहुत सी दूसरी प्रोडक्ट्स तुम रीसेल कर सकते हो। शुरुआत में 5,000 रुपए डेटा पैक, थोड़ी मार्केटिंग और जरूरी चीजों के लिए काफी हो सकते हैं। यह बिजनेस तुम्हें सेल्स और कस्टमर हैंडलिंग सिखाता है और यही स्किल आगे चलकर किसी भी बड़े बिजनेस में काम आएगी। बिजनेस नंबर 2, होममेड फूड बिजनेस। अगर तुम्हें खाना बनाना पसंद है तो ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मौका है। अचार, स्नैक्स, केक्स, बेकरी आइटम्स या कोई भी लोकल स्पेशलिटी। 5,000 रुपए में बुनियादी अज्जा खरीद कर शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत अपने फैमिली मेंबर्स, दोस्तों और पड़ोसियों से करो, फिर अपने लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करो। इसके बाद इंस्टाग्राम पर एक छोटा सा पेज बनाओ। खाने का बिजनेस कभी आउट ऑफ डिमांड नहीं होता और अगर क्वालिटी अच्छी है तो वर्ड ऑफ माउथ से ही कस्टमर्स बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे कामयाब फूड ब्रांड्स की शुरुआत एक छोटी सी घर की किचन से हुई थी। बिजनेस नंबर 3, ट्यूशन या ऑनलाइन टीचिंग। तुम्हारे पास कोई भी नॉलेज है, मैथ्स, इंग्लिश, कोई ज़बान या कोई दूसरी स्किल, उसे सिखाना शुरू करो। इस बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट तकरीबन 0 है। 5,000 रुपए सिर्फ कुछ बुनियादी मटेरियल, इंटरनेट या जरूरी चीजों के लिए चाहिए हो सकते हैं। बाकी तुम्हारा नॉलेज ही तुम्हारा प्रोडक्ट है। लोकल स्टूडेंट्स को घर पर पढ़ाओ या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए क्लासेस लो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो मुस्तकिल आमदनी दे सकता है, क्योंकि तालीम की डिमांड कभी खत्म नहीं होती और एक बार तुम्हारी रेप्यूटेशन बन जाए तो स्टूडेंट्स खुद रेफरल के जरिए आने लगते हैं। बिजनेस नंबर 4, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये वो बिजनेस है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हर छोटे बिजनेस ओनर को अपने फेसबुक पेज और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करने के लिए किसी न किसी की जरूरत होती है। पोस्ट डालना, कैप्शन लिखना, थोड़ा बहुत डिजाइन करना। अगर तुम्हें बेसिक सोशल मीडिया की समझ है तो 5,000 रुपए में इंटरनेट डेटा, जरूरी टूल्स और थोड़ी मार्केटिंग के साथ ये काम शुरू कर सकते हो। शुरुआत में 2 या 3 छोटे बिजनेसेस से राबता करो, उन्हें इनका सोशल मीडिया मैनेज करने की ऑफर दो। एक बार 1 या 2 क्लाइंट्स मिल गए और तुमने अच्छा काम कर दिया तो वर्ड ऑफ माउथ से मजीद क्लाइंट्स आने लगेंगे। ये बिजनेस बगैर किसी ऑफिस के सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल फोन से चल सकता है। बिजनेस नंबर 5, हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अगर तुम्हें क्राफ्ट, पेंटिंग, ज्वेलरी मेकिंग या कोई भी हैंडमेड काम आता है तो उसे बिजनेस बनाओ। कैंडल्स, साबुन, पेंटिंग्स, डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब चीजें आज ऑनलाइन अच्छी कीमत पर फरोख्त हो सकती हैं। 5,000 रुपए में बुनियादी रॉ मटेरियल खरीद कर शुरुआत की जा सकती है। एक बार प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी अच्छी फोटो लो, उसे इंस्टाग्राम या किसी लोकल मार्केट में फरोख्त करो। लोग आज यूनिक और हैंडमेड चीजों के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार है, बस सही प्रेजेंटेशन और सही प्लेटफॉर्म चाहिए। बिजनेस नंबर 6, प्लांट नर्सरी या गार्डनिंग सर्विस। पौधों की डिमांड आज शहरों में बहुत बढ़ गई है। लोग अपने घरों, बालकनी और ऑफिस के लिए इंडोर प्लांट्स चाहते हैं। 5,000 रुपए में कुछ छोटे गमले, बेज या पौधे खरीद सकते हो। उन्हें बड़ा करो और फिर फरोख्त करो। साथ साथ अगर तुम्हें गार्डनिंग की समझ है तो लोगों के घरों पर जाकर उनके पौधों की मेंटेनेंस की सर्विस भी ऑफर कर सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, लेकिन एक बार कस्टमर बेस बन जाए तो रेगुलर इनकम देता है। बिजनेस नंबर 7, कंटेंट राइटिंग या फ्रीलांस राइटिंग। अगर तुम्हें लिखना पसंद है, चाहे उर्दू में या इंग्लिश में, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर बिजनेस को ब्लॉग कंटेंट चाहिए, हर वेबसाइट को आर्टिकल्स चाहिए, हर ब्रांड को सोशल मीडिया कैप्शंस चाहिए। इसके लिए इन्वेस्टमेंट तकरीबन 0 है। 5,000 रुपए सिर्फ इंटरनेट डेटा और जरूरी चीजों के लिए काफी हो सकते हैं। बाकी तुम्हारी स्किल ही तुम्हारा सबसे बड़ा असासा है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना प्रोफाइल बनाओ,
छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करो, धीरे धीरे अपने रेट्स बढ़ाते जाओ। ये बिजनेस पूरी तरह रिमोट है, तुम कहीं से भी काम कर सकते हो। बिजनेस नंबर 8, लोकल डिलीवरी या सर्विस बिजनेस। अगर तुम्हारे पास बाइक या साइकिल है तो ये बिजनेस तुम फौरन शुरू कर सकते हो। 5,000 रुपए शुरुआती प्रमोशन और कुछ बुनियादी सप्लाईज के लिए काफी हो सकते हैं। लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स और रिहायशी सोसाइटीज में अपनी सर्विस की मालूमात दो। लोगों को बताओ कि तुम उनके लिए डिलीवरी या जरूरत के मुताबिक लोकल सर्विस फराहम कर सकते हो। यह बिजनेस छोटा शुरू होता है, लेकिन एक बार लोगों का एतमाद बन जाए तो रेगुलर कस्टमर्स बनते जाते हैं, और जब काम बढ़ने लगे तो तुम इस बिजनेस में मजीद लोगों को भी शामिल कर सकते हो। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, ये तमाम 8 बिजनेसेस छोटी शुरुआत से बड़े बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। ज्यादातर लोग एक हफ्ता कोशिश करते हैं, रिजल्ट नहीं देखते और बिजनेस छोड़ देते हैं। लेकिन हर बिजनेस को थोड़ा वक्त चाहिए। कस्टमर्स बनाने में वक्त लगता है, ट्रस्ट बनाने में वक्त लगता है, रेप्यूटेशन बनाने में वक्त लगता है। इसलिए एक आइडिया पर फोकस करो, इसे सही तरीके से सीखो, कस्टमर्स ढूंढो, फीडबैक लो, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बेहतर करो। पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा,